अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगें तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। मैं जिस टॉपिक पे आज बात कर रही हूँ बेसिकली वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शिफ़ा। लोग मुझसे काफ़ी सवाल करते हैं कि हम ये भी खाते हैं, हम वो भी खाते हैं, लेकिन हमें शिफ़ा नहीं मिली। ठीक है। फिर एक सवाल आता है कि जी इस बीमारी का तो इलाज ही नहीं है, डॉक्टर कहते हैं कि ये तो ठीक ही नहीं हो सकती है। तो मैं आपको कुछ बातों से मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि शिफ़ा क्यों नहीं मिलती है, शिफ़ा कैसे मिलती है और हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं। बीइंग अ मुस्लिम, मैं जनरल जो भी रिसर्चेस हैं उनके एंड पे जो लिखा होता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, मेरा दिल इसको तस्लीम करता ही नहीं है। क्यों? मेरे रब ने कभी नहीं कहा कि मैं शिफ़ा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे रब ने ये कहा है हमेशा कि मैं शाफ़ी हूँ और मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो यही कहूँगी मैं कि जनरल रिसर्चेस के अंदर ज़ाहिर सी बात है इंसान की एक लिमिट है कि उसके आगे या तो उसने स्टडी नहीं किया होता या उससे आगे उसको कोई कंक्लूजन्स नहीं मिले होते हैं जिसके बिहाफ पे वो रिसर्च के अंदर लिख देते हैं। लेकिन जो असल शाफ़ी है हमारा रब अल्लाह ताला, उसने हमें कभी भी मायूस नहीं किया कि मैं तुम्हें शिफ़ा नहीं दूंगा, क्योंकि शिफ़ा उसके हाथ में है और उसने ये साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मैं कोई बीमारी शिफ़ा के बग़ैर नहीं उतारता। लोगों के जहनों में क्या है, डायबिटीज़ ज़िंदगी भर का रोग है, ब्लड प्रेशर का मसला हो गया ज़िंदगी भर का रोग है, कोई ऐसी बीमारी हो गई जी इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपके जहन में एक मायूसी फिट हो गई तो शिफ़ा आपको नहीं मिलेगी। उसका रीज़न कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ है कि जैसा तुम गुमान करते हो वैसा ही होता है। जब आपके जहन में ये बात आ गई कि इसका इलाज है ही नहीं और मुझे पूरी ज़िंदगी इसकी दवा खाते रहना है, तो आपका गुमान पूरा होगा, क्योंकि कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ है कि जैसा तुम गुमान करते हो वैसा ही होता है। शिफ़ा उनको मिलती है जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, जो अल्लाह को ही शाफ़ी मानते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, मैं कभी भी क्रेडिट नहीं लेती हूँ कि मैंने शिफ़ा पहुँचाई, नहीं। मैं सिर्फ़ लोगों को गाइड करती हूँ, मैं लोगों को सिर्फ़ तरीके बताती हूँ। कुछ दवाइयों की अगर ज़रूरत पड़े तो मैं वो दे देती हूँ। शिफ़ा अल्लाह देता है, मेरा कोई क्रेडिट है ही नहीं कि मैं किसी को शिफ़ा दे सकती हूँ। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी केसेस अल्लाह के हुक्म से ठीक हुए हैं शिफ़ा उसने दी है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और मुझे इस चीज़ को कहने में कोई शर्म नहीं बल्कि फ़ख्र है कि मैं अल्लाह की मोहताज हूँ और वो शाफ़ी है। तो आप लोगों से सिर्फ़ यही कहूँगी कि जब आपके जहन में ये बात आ गई कि शिफ़ा नहीं है यानी इसका इलाज नहीं है, तो गुमान आपका पूरा होगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में लिखा है। तो जो शिफ़ा पाने का असल तरीका है वो आपका कामिल ईमान है कि जो शाफ़ी है आप उस पर भरोसा रखें। शिफ़ा उसके हाथ है, उसने आपको किसी लम्हे मायूस नहीं किया, तो आप क्यों किसी भी डॉक्टर की बात पे मायूस हो जाते हैं या गूगल जो है उस पे सर्च करके उसकी जो जनरल रिसर्चेस के रिज़ल्ट्स हैं जिसमें इंसानी पावर जितनी है उसने उस मुताबिक लिख दिया है कि इसका क्योर नहीं है, तो आप इस चीज़ को क्यों मान जाते हैं। अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, शाफ़ी वो है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और वही शिफ़ा देता है। आप एक चुटकी, मैं आपको सिर्फ़ एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर आप एक चुटकी इस यकीन के साथ खा लें कि इसके अंदर शिफ़ा है और अल्लाह ताला ने मुझे शिफ़ा दे दी, तो यकीन करें आपका गुमान पूरा होगा, आपका वो यकीन पूरा होगा कि अल्लाह शाफ़ी है। अल्लाह ताला को भरोसा पसंद है, अल्लाह ताला को मान पसंद है। मायूसी से कोई काम नहीं बनते हैं। अब हम बीमार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं।
میں آپ کو پھر پہلی ویڈیو سے ہی اس کو لنک کروں گی کہ ہم ہر چیز کو بڑی پابندی سے فالو کرتے ہیں، لیکن ہم وہ فالو نہیں کرتے ہیں جو اللہ نے بتایا۔ سنت طریقے سے ہم میں سے بہت مٹھی بھر لوگ ہوں گے جو بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہوں گے۔ موسٹلی لوگ شروع ایسے ہو جاتے ہوں گے، کچھ لوگ بسم اللہ پڑھ لی بعد میں پڑھ لی جب یاد آیا۔ پانی پینے سے پہلے عموماً بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی نہیں پڑھتا، میں صرف بتا رہی ہوں کہ میجورٹی کیا ریشیو ہے ان کا۔ موسٹلی لوگ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں بتائی ہیں وہ صرف ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، اسی کے اندر شفا ہے، اسی کے اندر سلامتی ہے، اسی کے اندر بقا ہے۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کو واضح کرنے کے لیے کسی بھی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میرا بھروسہ ہے کہ میرے رب نے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا ہے اسی میں ہی شفا ہے، اسی میں ہی سلامتی ہے۔ اور میں یہاں پہ بہت فخر سے کہوں گی کہ میں نے جن جن لوگوں کو سنت طریقے سے، میں خود بھی کرتی ہوں فالو، میں سنت طریقے سے ہی بیٹھ کے پانی پیتی ہوں، میں سنت طریقے سے بیٹھ کے ہی الحمدللہ کھانا بھی کھاتی ہوں، میرے بچے بھی کھاتے ہیں، میری فیملی بھی کھاتی ہے، میں لوگوں کو تلقین بھی کرتی ہوں، اور جو فالو کرتے ہیں الحمدللہ ان کے لائف سے دوائیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ کسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے؟ شافی جب وہ ہے اور اس نے مایوس نہیں کیا ہے تو یہ صرف آپ کا کامل ایمان آپ کو شفا دلائے گا۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ شافی ہے، شفا اس کے ہاتھ ہے۔ آپ اس پہ یقین رکھیں، یقین ایسا رکھیں جیسا اس کا حق ہے۔ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کو شفا ملے گی، کیونکہ ہمارا ایمان ہی ہماری بقا ہے۔ اور جب قرآن پاک میں کہہ دیا نا کہ جیسا تم گمان کرتے ہو ویسا ہی ہوتا ہے، تو یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتی ہے۔ تو صرف آپ سے یہی کہوں گی کہ ہماری اپنی ہی غلطیاں کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار ہیں۔ ہم نے صوفے بنا لیے، ہم نے ٹیبلیں کرسیاں بنا لی ہیں، یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف ثواب کے ذریعے نہیں ہے۔ میں آپ کو مزید جو کس طریقے سے ہمارے باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا شفا کا نظام رکھا ہوا ہے، وہ کون سی دو نروز ہیں جو شفا کی ذمہ دار ہیں، میں اس کو پورا سائنٹیفکلی جو ہے وہ بتاؤں گی۔ لیکن فی الحال میں آپ کو صرف یہی کہوں گی کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، شافی وہ ہے، شفا اس کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو مایوس نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے دل میں خود مایوسی نہیں ڈال لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی امید نہ چھوڑیں، شفا اس کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور شفا ملے گی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔